मैं आज आपके सामने डॉक्टर IS बंसल हूं और हमारे साथ शबनम जी हैं जो मुस्लिम चिंतक हैं और राजनीति में भी हैं, और वृंदावन से आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी जी महाराज जो हमारे ऑनलाइन जुड़े हैं। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वीके न्यूज में। और आज का जो एक मुद्दा है वो है धर्म पर फसाद देश के टुकड़े। तो इस पर बातचीत है क्योंकि जो हमारा वीके न्यूज चैनल है ये एक सत्युग चैनल कार्य कर रहा है, क्योंकि पूरे संसार के लिए ये एक अच्छी चीज दिखा रहा है। हर चैनल ये चीज नहीं दिखा पा रहा है। तो आज जो हमारे पास जो प्रश्न है वो है धर्म के नाम पर आजकल जो फसाद चल रहे हैं, एक दूसरे पर तलक टिप्पणी की जा रही है। लोग किसी भी धर्म के भगवान के बारे में कुछ भी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, बदले में दूसरे धर्म के मौलवी सर काटने का फतवा जारी कर देते हैं। ये सारी बातें कहां तक सही हैं और कहां तक गलत है, मुद्दा इस पर है। तो मैं आज सबसे पहले जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी हैं उनसे ही बात करना चाहता हूं कि इसमें हम लोग, क्योंकि जो धर्म है ये बहुत बड़ी चीज है और हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं आज तक आध्यात्मिक, वो सभी एक ही चीज बोलते हैं और वो साइंटिफिक भी प्रूफ है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जी हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अब किसी भी गुरु किसी भी मौलवी की बात नहीं चलेगी, जो आध्यात्म को साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ करेगा वही आगे आएगा, बाकी की कोई बात चलेगी नहीं, क्योंकि थ्योरी नहीं चलेगी, अब प्रैक्टिकल चलेगा। तो आचार्य जी बताएं कि आज इस समय में इस पर हम क्या कर सकते हैं, जो आध्यात्म चीज है वो हमारी कहां तक कार्य कर सकती है। देखिए, पहले तो मैं वीके न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि एक बिल्कुल नई सोच के साथ जो आज ये वार्ता आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत कम है जी। सबसे पहले तो मैं वीके न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आज ये नया टॉपिक, जो नया मतलब मुद्दा लेकर आए हैं और नई विचारधारा के साथ लेके आए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो टॉपिक आपने मुझे दिया है, आवाज खोले कि वो कहां चलेगा, कि बात सिर्फ प्रैक्टिकल की होगी। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, आवाज खोलो, आवाज तो नहीं हमारे जो 5 तत्व हैं, जो हमारे 5 तत्व हैं, मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि सृष्टि और मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी का जीवन संभव है। तो उस पे जो चर्चा का मौका आपने जो दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगवान शब्द से ही इन 5 तत्वों की निर्माण हुआ है। आवाज जो है मुझे पलट के आ रही है, ठीक हो जाएगी क्या? थोड़ी सी ठीक हुई है अभी जी। हाँ, तो 5 तत्वों का भगवान से ही उत्पत्ति हुई है जी। भय से भूमि, जय से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, न से नीर जी। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं जी, इन 5 तत्वों को प्रमाणित करने का जो अध्याय है वो सिर्फ सनातन संस्कृति ही इनको प्रमाणित कर सकती है। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जन्म तो अभी हुआ था 1975 में जी। क्योंकि इतिहास साक्ष्यों के आधार पर चलता है, ना कि काल्पनिक। वर्चुअल की जो दुनिया है, मैं उससे दूर होकर बात करना चाहूंगा कि इन 5 तत्वों में सबसे पहले मैं पृथ्वी की अगर बात करता हूं तो इस पृथ्वी पर जो हमारी जो भारतवर्ष की जो दैवीय भूमि है, उसके जो चमत्कार हैं, उसके जो परिणाम हैं, जैसे कि राम सेतु ले लीजिए, ज्वाला देवी में ज्वाला जी हैं जो कि आज तक साइंस पता ही नहीं कर पाया है कि वो कैसे कहां से प्रज्वलित है ज्योति जो है। गोवर्धन में गिरिराज जी पर्वत ले लीजिए, और वृंदावन जी का लीला ही अलग है। वृंदावन की लीला में तो बहुत ही राज छुपे हुए हैं। और इस धरातल पर, इस भूतल पर जो 15,000 नदियां बहती हैं, उनका प्रमाण सिर्फ सनातन संस्कृति के पास है, हमारे वेदों के पास है। हमारी जो गंगा बहती है, गंगा कहां से निकली है? गंगा शिव के शीश से निकली हुई है। और गंगा पुत्र भीष्म, जो कि महाभारत में उनका जिक्र आता है। और देखिए कि कितनी बड़ा मतलब एक साक्ष्य है
कि गंगा से आज तक कभी हमने ये नहीं सुना कि जल आज सूख गई, गंगा जी सूख गई, क्योंकि वो दैवीय प्रवृत्ति है। और 15,000 नदियां जो बहती हैं पूरी धरातल पर, उनका प्रमाण सिर्फ सनातन संस्कृति पे है। मुद्दा आज का है, वो जो आप बात कर रहे हो तो बहुत पहले, आज मुद्दा जो चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, आध्यात्म क्या कर सकता है, आध्यात्म गुरु क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी एक ही कहते हैं भगवान एक है, लेकिन बीमारी दवाई सब खाते हैं, शराब पीते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, आध्यात्म पावर क्या है? आपकी भागवत गीता जो है, जो वेद शास्त्र है, सौंदर्य लहरी है, आपकी ज्ञानेश्वरी है, वो क्या बोल रही है, उनको प्रूफ कौन करेगा? इनको कैसे झगड़े को समाप्त करें, मुद्दा ये है। देखिए, उनको प्रूफ हम ही करेंगे और प्रूफ करने का अधिकार भी है। अभी है क्या कि धर्म से आगे संविधान को लेके आ गए हैं, तो हम संविधान के आधार पर, हमको तो आप कोई भी मुद्दा दे दीजिए, हम उसी के आधार पर प्रूफ कर देंगे। तो हम संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। जिस दिन बारी आएगी कि आपको प्रूफ करना है, तो हम बादलों में, जब बारिश हो रही होती है तो हमारे साधु संत और साक्ष्य जो शास्त्रों में प्रमाणित है कि हम बारिश रोक के भी दिखा सकते हैं, और जहां बारिश ना हो रही हो हम बारिश करके भी दिखा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हम जल के ऊपर हम बर्फ जमा सकते हैं, जहां की अगर देखिए कि हम बात करते हैं आध्यात्म की, आध्यात्म का जो दृष्टिकोण है, हमारा जो सनातन संस्कृति का जो दृष्टिकोण है, वो कहता है कि हाँ, दैवीय जो संस्कृति है आपकी, वो हर जगह विराजमान है, और हर वो जीव जहां जीवन है वो एक ही हो सकता है, वो भिन्न नहीं हो सकता। जीवन देने वाला, जो प्राण डालने वाला, वो सिर्फ ब्रह्मा हो सकता है, वो और कोई नहीं हो सकता। अब तक हम बात पे आए हैं, और जहां तक धर्म के आधार पर हम देश को चलाने की बात करते हैं, तो एक पराक्रमी राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी वो सीमाओं को धीरे धीरे बढ़ता रहे। भागवत गीता कहती है कि जब तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं है, तब तक आप ना, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ना मुझे आप पहचान सकते और ना आप भगवान आपकी मदद कर सकते। योगम अक्षयम वहमम, जब तक आपका योग नहीं है तब तक मैं क्षेम नहीं कर सकता, आपकी देखभाल नहीं कर सकता हूं। तो आज वो उस चीज को कौन प्रूफ करेगा? हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो सनातन के हैं, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि पुष्पेंद्र जी ने ये क्लियर कर दिया कि अब आध्यात्म वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे हम लैब में जाकर न्यूमेरिकल निकालते हैं, थ्योरी नहीं चलेगी। तो इसके लिए मैं अब आपसे क्षमा चाहता हूं, और मेरे साथ सरनम जी जुड़ी हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुरान शरीफ की बात में आज कर रहे हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा है कि जब कयामत चलेगी, हाथों पे रूह आएगी, जबान बंद हो जाएगी, कब्र जाग उठेगी, तो वो समय कौन प्रूफ करेगा और उसकी पावर किसके पास है, जिससे आज का ये मुद्दा जो झमेला चल रहा है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस रूह से, उस ब्रह्म शक्ति से। सबनम जी से। मैं तो आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ कि मैं अध्यात्म में जाके आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, पर हाँ, जो हमारे देश में चल रहा है, आपने मुझसे वो सवाल किया, उसका ज़रूर मैं जवाब देना चाहूँगी। आपने कहा कि ये जो दंगा फसाद चल रहा है, ये जो धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं, जैसे माननीय दूसरे आचार्य जी भी कह रहे हैं कि धर्म गुरुओं को भी आगे आना चाहिए, और हर धर्म में, कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सनातन धर्म है, या जो भी क्रिश्चियन धर्म है, या सिख भी भाई हैं, जिनसे भी आप बात करेंगे, आपने खुद भी कहा कि शराब भी इकट्ठा बैठकर पीते हैं, दवाइयां भी सब सेम एक जैसी खा लेते हैं, लेकिन जब धर्म की गोली की बात आती है तो सबकी गोलियां बदल जाती हैं, कलर बदल जाते हैं, और सब उस पर लड़ने लगते हैं। तो यही हमारे जो धर्म के जो गुरु हैं, जिन्होंने बरसों बरस से कहीं ना कहीं अपना इतना ज्ञान पाया है, इतने अपने ज्ञानी हैं जो धर्म के, उनको आगे आकर बताना चाहिए कि ये लड़ाई, ये झगड़ा, मेरा भगवान बड़ा या तेरा भगवान बड़ा, ये तेरी मस्जिद है, वो मेरा मंदिर है, ये सब छोड़ के जब आप सीधी दिशा में दौड़ना शुरू करेंगे, जब आप ये जान जाएंगे कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब एक खुदा के, एक भगवान के बच्चे हैं, हम जब शराब इकट्ठा बैठकर पी सकते हैं, गोली मलेरिया की सबको एक ही खानी पड़ती है, तो क्या आपको, हमें भगवान ने इतना ज्यादा अलग अलग चीजों में बांट दिया है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं? या कोई हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दे तो हम कहें कि सर तन से जुदा, धड़ तन से जुदा, और उनकी जबान खींच लेंगे, इस तरीके की चीजें, 1 करोड़ लीजिए और उसका गला काट लाइए। ये सब चीजों से हमें हटना पड़ेगा। हम आध्यात्मिकता के तौर पर देखें तब भी हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और धर्म की अगर हम बात करते हैं आचार्य जी, तब भी तो धर्म भी तो आपको सुकून देने वाली चीज है ना, सीधी दिशा में दिखाने वाली एक चीज है। धर्म क्या सिखाता है हमें? सच्चे रहिए, अच्छे पथ पर दौड़िए, नेक इंसान बनिए।
इस्लाम धर्म भी कहते हैं, प्रोफेट मोहम्मद जिनके लिए ये जो इतना उपद्रव आप देख रहे हैं मुस्लिम कर रहे हैं, वो भी हमें सिखा कर गए जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए। जिस देश की रोटी खाते हैं वहां पर आपको जान भी देनी पड़े तो उस देश के लिए जान लुटा दीजिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सियासी लोगों को भी समझ लेना पड़ेगा कि क्या हमें सब लोगों को बांट कर ही राजनीति करनी है या हमें अपने देश को मजबूती देनी है, हमें अपने देश को मजबूत करना है, हमें देश को जो हमारी एकता अखंडता है जिस पर हम नाश करता है भारतवर्ष, इतनी तरह के फूल हैं कलर कलर के, लेकिन गुलदस्ता एक है और वो गुलदस्ता जब हम सजाते हैं अपने वाज में तब आप देखते हैं कितना खूबसूरत लगता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों को एकजुट करने का प्रयास करें और धर्म के नाम पर ये तेरा धर्म मेरा धर्म छोड़कर सारे धर्म हमारे धर्म हैं, हम देश में प्रेम प्यार की गंगा बहाएंगे, ऐसा कहीं ना कहीं विचार रखना चाहिए। और जो बड़े आप जैसे ज्ञानी हैं उनको भी बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर हम सबको इस तरीके की और अवेयरनेस लेकर आनी चाहिए जनता के लिए, ताकि जनता दिग्भ्रमित ना हो सके और जो पॉलिटिशियन या कोई भी जो दाढ़ी टोपी लगाकर खुद को मौलाना कहता है और दूसरों को उपदेश देने लगते हैं, वो उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। बहुत अच्छा बताया है शबनम जी ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेन मुद्दा था वो ये है कि जो आज अपने जो नुपुर शर्मा जी थी उन्होंने जो बोला था उस पर आज बहुत बवाल मचा हुआ है पूरे देश में और लोग कह रहे हैं कि उनका फतवा जारी कर दिया है, उनका सर कलम कर दो। तो पैगंबर साहब के बारे में उन्हें ऐसा कुछ क्या बोल दिया है कि जो मतलब इतना तूफान मच गया। और पैगंबर साहब अगर आ भी चुके हैं, क्योंकि ये तो कपड़ा है, फट जाता है तो दोबारा आप पहन लेते हैं, ऐसे ही ये आत्मा शरीर छोड़ती है दोबारा धारण कर लेती है। हो सकता है पैगंबर साहब धरती पे आई गए हो, ये क्या मालूम है, उसको कौन पहचान सकता है। तो आज जो हमारे धर्म के संचालक हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो हमारा सिख समाज है या सनातन है या इस्लाम धर्म है या हमारे ईसाई लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग सामने आकर के और जहां ये झगड़े फिसाद होते हैं एक खुले प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने बातचीत की जाए। और मैं ये चैलेंज में बात कर रहा हूं, आज घोषणा है कि जी हाँ, पॉजिटिव एनर्जी जिसको दे दी जाएगी, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, वो एकदम शांत हो जाएगा। क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक हम अलग अलग धर्म लेके चलते हैं, और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हम सब मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जगह बैठ के, अभी हमने एक विश्व निर्मल धर्म स्थापित किया है। क्योंकि इस संसार में जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो कोई ना कोई देवी, कोई सूफी औलिया, कोई अवतार जरूर आता है, और इस बार आ चुका है, लेकिन किसी को पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्री काम किया है। इस बार परम पुष्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आ चुका है। चैलेंज है कि अब घर बैठ करके आप किसी भी मर्ज को ठीक कर सकते हैं, और वो मंत्र मीडिया के सामने पब्लिक के बीच में दिया जाएगा, कोई अलग दे करके छुपे नहीं दिया जाएगा। क्यों? और उस मंत्र को बच्चा भी दे सकता है, कोई स्त्री भी दे सकती है और कोई पुरुष भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मंदिर में या मस्जिद में बैठा है वो ही देगा, क्योंकि आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद ही इंसान गुरु और औलिया का रूप ले लेता है। तो आज मैं चाहता हूं कि जो बात कर रहे हैं पैगंबर साहब जो थे वो कोई साधारण नहीं थे, बहुत उच्च कोटि के थे। कृष्ण भगवान थे, बहुत उच्च कोटि के थे। श्री गुरु नानक देव जी थे, वो बहुत उच्च कोटि के थे। जो उन्होंने कार्य किया, तो जो आज हमारे मजहब पर धर्म के मठाधीश बनकर के बैठे हैं, मैं चाहता हूं सरकार से कि हम लोगों को अब उस फील्ड में उतारा जाए जहां ये झगड़े चलते हैं, और उस एरिया में हम काम करेंगे। और सबको ये काम डिवाइड करके दिया जाए कि इस राज्य में मीडिया के थ्रू ये काम कर रहे हैं, इस राज्य में शबनम जी काम करते हैं, इसमें महामंडलेश्वर जी काम कर रहे हैं, इसमें सहयोगी काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे ईसाई धर्म के। तो उससे मालूम पड़ेगा कि वास्तव में समाज में अंतर आया, वहां शांति आई, या झगड़े शुरू चल रहे हैं, वो चल रहे हैं या बंद नहीं हुए। तो ये सारी चीज साइंटिफिक है। आध्यात्म बहुत बड़ी साइंस है, इससे बड़ी साइंस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आध्यात्म पर प्रैक्टिकल बात करने को कोई तैयार नहीं है। तो मेरी आज सर से है, क्योंकि मैं सहयोग में डॉक्टरी भी की है और रिसर्च भी किया है, लेकिन यहां पैसा नहीं चलता है, ये निःशुल्क है। इस पर 5 रुपए भी मैं खुद नहीं लेता हूं, और जहां भी जाता हूं फ्री जाता हूं, अपने पैसे से जाता हूं।
और सबसे पहले कोई भी, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं है इंसान का, तो वो क्या भगवान को जानेगा और क्या मस्जिद जाएगा, क्या मंदिर जाएगा। जिसका स्वास्थ्य ठीक है उसका घर ही आने वाले टाइम में मंदिर और मस्जिद होगा, और उसका शरीर जो गुरु और औलिया के रूप में पूजा जाएगा और दुनिया की वो मदद करेगा। तो आज मैं चाहता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं, ये जो अभद्र टिप्पणी है, ये भी हमारे शरीर की इनबैलेंस होने से होती है। हमारे शरीर में 3 चैनल होते हैं, एक लेफ्ट साइड का होता है, एक राइट साइड, सेंट्रल पैरासिस सिस्टम बीच में होता है, ईडा और पिंगला। मैं साइंटिफिकली प्रूफ कर रहा हूं, और कोई भी बीमारी होती नहीं किसी भी इंसान को। आजकल हर इंसान को, डॉक्टर को भी है, महाराज को भी है, औलिया को भी है, हाजी को भी है। क्यों है? क्योंकि हमने अपनी रूह के खिलाफ काम किया है। इसलिए हमारे अंदर 35 करोड़ जो देवी देवता आप बताते हैं, 33 करोड़, और इधर 1,24,000 नबी बताते हैं। बात तो एक ही है। वो हमारे शरीर में बैठी हुई है, जिसको आप कुंडली शक्ति बोलते हैं, और इधर उर्दू में रूहानी बोलते हैं, उधर सुरती बोलते हैं, और बाइबल में कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलते हैं। चीज एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है। तो आज उसको जो अवेकिंग करके आत्म साक्षात्कार दे करके प्राप्त करता है, वो इंसान खुद में खुद ठीक होगा। और उस एरिया में जहां ये चीज सबसे ज्यादा फैल जाएगी, वहां पे ये झगड़ा, अभद्र टिप्पणी और गलत किसी को नहीं बोला जाएगा। पैगंबर साहब को भी कोई गलत नहीं बोलेगा हिंदू, कोई कृष्ण भगवान को मुस्लिम गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सब एक ही हैं। जैसे हम प्रेम में एक ही हैं, जब हम खाना खाते हैं सब एक साथ बैठते हैं, तो भेद कहां है? भेद हमारे ग्रंथों में भी नहीं है, हमारे नहीं, लेकिन जो हमें क्लास दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि नहीं नहीं भाई आपको जो है ये धर्म बड़ा है, ये छोटा है, ये हमारा ये, तो ये जो चीजें हैं ये साइंटिफिक होनी चाहिए और प्रूफ होनी चाहिए और पब्लिक के बीच में होनी चाहिए। किसी एक 10-5 आदमी में या किसी एक मस्जिद में या मंदिर में नहीं होनी चाहिए, खुले प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और हमारी सरकार को ये स्वीकार करके और मीडिया के थ्रू पूरे देश में इस चीज को दे दिया जाए, तो आप देखिए कि हमारे देश में कोई झगड़ा नहीं होगा। मुस्लिम हिंदू के घर बैठ के खाना खाएगा और हिंदू मुस्लिम भाई के घर खाएगा, कोई फर्क ही नहीं आएगा। और कुरान में भी वही चीज है जो हमारी भागवत गीता में है। तो मैं आज यही कहना चाहता हूं दुनिया और जनता के सामने, पूरे संसार के सामने, और हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो 5 ही गुरु हैं, मैं 5 जो है वो ही संसार को चलाते हैं। वो दिन कहते हैं तो दिन होता है, और रात कहते हैं तो रात होती है। तो जब इतनी बड़ी काम को हम कर रहे हैं, तो 5 आदमी की बात सब मानते हैं, तो 5 आदमी को मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि अब वो धर्म गुरुओं को इस्तेमाल करें जहां झगड़े होते हैं, और उस एरिया को बांट दें, ताकि हम अपनी जो शक्ति कमाई है, जो मेहनत की है, मंदिर बैठ के तपस्या की है या मस्जिद में जाके नमाज अदा की है, उस पावर को हम जनता में दी जाए और जनता को शांत किया जाए। क्योंकि अंदर है शांति की चीज, दवाई नहीं है। दवाई तो सबसे बड़ी हमारे अंदर है, जो रूह है, जो आत्मा है, वो सबसे बड़ी दवाई है। और आने वाले टाइम में ये विश्व निर्बल धर्म, पाक मजहब बोलते हैं इसको, सत्य धर्म बोलते हैं। सत्य मीन्स जिसमें मिलावट नहीं है। सत्य का मतलब है जो आपकी आत्मा, जो ब्रह्म शक्ति हाथ पे आएगी, 1 मिनट में आप पहचान लेंगे कि इसको बीमारी क्या है। और इस मंदिर मस्जिद में निगेटिव एनर्जी निकलती है, इस मंदिर मस्जिद में पॉजिटिव निकलती है। जिस मंदिर में पॉजिटिव निकलती है, चाहे मजार क्यों ना हो, चाहे चर्च क्यों ना हो, उसमें आप प्रणाम करेंगे, सजदा करेंगे, तुरंत फायदा होगा। और जिसमें ये निगेटिव निकलती है, उसमें सजदा करते ही, प्रणाम करते ही तुरंत तकलीफ होगी, और फिर यही कहेंगे कि बीमारी लग गई है। तो आज जो इन बैलेंस की वजह से ये हमारे झगड़े चल रहे हैं, अगर इन सबको हम आत्म साक्षात्कार दे करके और पूरे समाज को और देश को एक इकट्ठा बैठा के बात करें, तो हो सकता है ये अभद्र टिप्पणी और जो कलंक करने की बात सरकार कर रही है, ये सब बंद हो जाएंगी। और जो ये बात कर रहे हैं, इनको तो मीडिया के सामने ले आना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। जो आज हमारे महामंडलेश्वर जी हैं, इन्होंने कितनी अच्छी बात करी है, शबनम जी हैं। तो ये सब चीजें अब हम चाहते हैं कि खुले प्लेटफॉर्म पे और जनता के सामने होगी, क्योंकि अब अवतार आ चुका है और मंदिर मस्जिद उनमें भी चेतन शुरू हो गया है। और पहचान जो है वो केवल आत्म साक्षात्कारी इंसान कर सकता है, हर इंसान नहीं कर सकता। जिसका सहस्त्रा चलता है वही बता सकता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत अच्छा बताया है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को, आज सतयुग चैनल है, सहयोग टीवी ऑन यूट्यूब है, उसको देखने मात्र से आप घर पर ही फायदा उठा सकते हैं, बच्चों को फायदा दे सकते हैं,
आप समाज को फायदा दे सकते हैं। माता पिता की किसी भी तकलीफ को आप खुद पांचों तत्वों से, जो भी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, पांचों तत्व जब ये हाथों पे ब्रह्म शक्ति आएगी, जिसे ओम बोलते हैं, बिस्मिल्लाह बोलते हैं, यहीं से निकलती है, चीज एक ही है, अलग नहीं है, तो तब आप सच्चे गुरु और साधारण कपड़ों में दिखाई देंगे और पूरी दुनिया का कल्याण करेंगे। एक देश का नहीं, पूरे संसार का करेंगे, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हर देश में वो जाते हैं, कोई भी मुस्लिम हो ईसाई हो, सबसे मोहब्बत करते हैं और सभी उनको इज्जत देते हैं। आज हमारा देश एक उच्च कोटि की तरफ चल रहा है, लेकिन कुछ छोटे से लोग हैं जो ये हंगामा करके और हमारे देश को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी आज सबसे गुजारिश है कि जो हमारे महामंडलेश्वर जी हैं, ये भी अपना कार्य वहां से करेंगे, और जो सलमान जी हैं राजनीति में भी हैं, अगर ये कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो मैं लिख करके देता हूं कोर्ट के पेपर पे कि जिस एरिया में ये आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, लोग सुबह 10 मिनट का ध्यान करेंगे, केवल 10 मिनट की प्रार्थना और इबादत करेंगे, आप देखिए उस घर में शांति होगी, उस गांव में, उस देश में शांति होगी, पूरे संसार सत्युग की तरफ जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में, क्या मैं कुछ बोल सकती? जी बोले। आपने अभी इतना अच्छा बताया, तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी की बिना परवाह किए आप एक ये लक्ष्य लेकर निकल पड़िए। आप जब ये लक्ष्य लेकर निकलेंगे और हमारे जैसे लोग आपके साथ निकलेंगे, तो मुझे जरूर अपनी सरकार से भी उम्मीद है कि जो आपने कहा है कि प्रेम प्यार की गंगा बहाने, आप और हम सब तो यही चाहते हैं ना, हम एकजुट रहे, हमारे मन में बैर भाव दूर हो जाए। ये आप ये इस मशाल को लेकर चलिए। इस मशाल को लेकर चलने में मैं शबनम खान आपके साथ खड़ी हूँ हर समय, जिस भी तरह से तन मन धन से आपके साथ जुड़ूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हर जगह के लोग, न सिर्फ देश की जनता, सरकारें भी जागरूक होंगी और आपके इस लक्ष्य में अपने पूर्ण आहुति हर व्यक्ति देने के लिए आगे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीसरी हमारी बहन कही है या बिटिया कही है, मेरे से छोटी है, और इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली है। और मैं चाहता हूं, मुझे तो आज 35-36 साल हो गए हैं और मैंने गवर्नमेंट से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के ये काम शुरू किया, क्योंकि मीडिया के सामने आने के लिए खुद को परफेक्ट होना चाहिए। और व्हाट इज गॉड पे 5 साल घर छोड़ के रिसर्च किया, मस्जिद में नमाज भी अदा की, मथुरा, वृंदावन, गुरुद्वारा, कहीं सब जगह रहा, लेकिन 1 महीने 2 महीने वहां परमानेंट रहता था, ये नहीं गए और आ गए। वहां चेक करता था कि जो सामने बैठा है इसके अंदर क्या क्वालिटी है, वास्तव में ये भगवान से मिलवाता है या प्रसाद चढ़ा के और वापस दे देता है, और खुद भी तंबाकू खाता है और मैं नहीं खाता हूं, तो भगवान इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। तो मैंने इस पे रिसर्च की थी और आज सहयोग में आकर मैं रुका हूं। और अब हम मंत्रों से बता देंगे और इबादत से कि कोई भी चीज को आप, परिवार हो चाहे समाज हो, देश हो, हमारी डिफेंस है, उसमें भी ये कार्य करता है। सहयोग हर फन में कार्य करता है, कोई चीज ऐसी नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं महामंडलेश्वर जी का और शबनम जी का। एक अगला जो सवाल है वो दूसरा आया है कि आजकल अलग अलग संप्रदाय के लोग देश के बंटवारे की मांग कर रहे हैं, ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है? तो महामंडलेश्वर जी बताएं कि इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है हम सबका, और दुनिया को कैसे चेंज करें, कैसे बदलें जिससे पॉजिटिविटी फैले। महामंडलेश्वर जी। बंसल जी, आपने जितना भी बोला अभी पूरे वक्तव्य में, वो बहुत ही सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के, हालांकि दुनिया में तो 300 से ज्यादा धर्म है, लेकिन अभी आपने 2 ही धर्म की अगर बात की है तो बहुत सही बोला है और सभी के लिए बोला है। तो इसमें विशेष बात यह रहेगी कि हम जिस सत्ता की बात कर रहे हैं कि हम कम से कम अपने घर को सुरक्षित रखें। तो हमारा जो घर है, जो भारत है, हम उसको सुरक्षित रख पाए। ये सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है या जो भी धर्म को मानने वाले हैं। इस घर की सुरक्षा करने का अधिकार सभी का है और जिम्मेदारी भी बनती है। जहां तक आपने कहा कि हम पहल करें, तो हमारे धर्म गुरुओं ने, हम पहले भी डिबेट में बोलते आए हैं कि हमारे कथावाचक इतना ज्ञान रखते हैं कि अगर उनको बाहर के देशों में भेज दिया जाए तो मैं समझता हूं कि जितना भारत के पास सब कुछ है उतना उसका कम से कम 100 गुना लेके लौटेंगे। उनको ज्यादा नहीं, 1 साल के लिए उतार दिया जाए। जितने कथावाचक हमारे हैं भारतवर्ष में, धर्म गुरु जैसे शंकराचार्य जी हैं, उनकी परंपरा है कि वो समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन धर्म गुरु जो हमारे कथावाचक है वही चले जाए। जैसे कि बागेश्वर धाम से अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन में उन्होंने एक अपनी कथा कही, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा, और हमारे जो आपका जो संवाद है उसके लिए प्रेरणा है कि
लंदन की संसद के अंदर अगर श्री राम, जय सिया राम और हनुमान जी का अगर नारा लगा है, वहां संवाद अगर हुआ है, तो ये आपका जो विषय है वहां पूर्ण हो जाता है कि हम तो काम शुरू कर दिए हैं। अभी देवकी नंदन जी भी अमेरिका में गए हुए हैं, उनकी भी कथा है। और कई धर्मगुरु कथा के लिए हमने उनको कहा है कि भाई यहाँ तो है, यहाँ तो भक्त अपने है ही हैं, यहाँ हम संभाल लेंगे, आप बाहर जाइएगा। तो हमारे जो कथावाचक हैं, जो माननीय हैं, जो धर्म की रक्षा करना जानते हैं, वो लोग बाहर की तरफ निकलना शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द विश्व में एक नया संदेश जागृत होगा। आपने कहा कि अभी हमें ये नहीं बोलना, क्योंकि जब सब कुछ एक है तो अभी हमें किसी को प्रमाण ये नहीं देना है कि ये है। जिसको जो बन पड़े, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं कि जिसको जो बन पड़े, जो भगवान को मान ले, जो किसी को भी मान ले, वो कम से कम बाहर जाके अपना ऐसा प्रचार प्रसार करे जिससे कि अपना घर सुरक्षित रहे। और अगर रही बात कभी इसकी डिबेट हो कि बड़ा कौन और छोटा कौन, बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सब एक ही ईश्वर के हैं। पाकिस्तान चाहिए, मुझे ये अलग राज्य चाहिए, बात यहाँ की चल रही है, बाहर की नहीं चल रही। बाहर तो अभी छोड़ दीजिए, पहले हम अपने घर को तो सुधारें, बाहर की बात तो बाद में है। इस पे बताइए कि इनको कैसे शांत किया जाए। देखिए, जिसने राक्षसी प्रवृत्ति में आ ही जाना है, क्योंकि कलयुग में एक ही इंसान के अंदर दोनों प्रवृत्ति है, दैवीय प्रवृत्ति भी है और राक्षसी प्रवृत्ति भी है। अगर राक्षसी प्रवृत्ति जिसने सोच ही लिया है कि मुझे तो राक्षसी प्रवृत्ति में ही रहना है, तो उसका तो संहार करना पड़ेगा। उसके संहार के लिए हमें जो भी नीति अपनाई जाए, सरकार, संविधान, धर्म के आधार पर हमें उसको दंडित करना चाहिए। जब तक हम उसे दंड नहीं देंगे तो दूसरों के काम नहीं होंगे। एक संविधान के, हम हर बात करते हैं संविधान की, संविधान कहाँ रह गया? जहां विरोधी जो है, जहां विपक्ष हमारा पक्षकार से बहुत ज्यादा प्रबल है, या उसके साथ जो ये सब तोड़फोड़ जो पिछले 4 दिन में हम देखी जा रहे हैं, उससे पहले जो अनुपुर शर्मा के बयान के लिए जो तोड़फोड़ हुई थी या जो पत्थरबाजी हुई थी, इन सबको एक ही नजर से अगर देखा जाए तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार अपनी नीति बनाए, क्योंकि सरकार जब स्टीयरिंग एक बार दे दिया 5 साल के लिए हाथ में, तो उस पर ज्यादा पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए। पीछे किसान आंदोलन बहुत लंबा चला। चाहता हूं कि ये क्या कर सकते हैं, और जैसे हमारा मुस्लिम समाज है, कहीं भी हमारे वो भाई हैं और उधम मचा रहे हैं, तो क्या कोई आध्यात्म में ऐसी पावर है जिसको वहां हम किसी हाजी या औलिया को भेज के उसको पब्लिक के सामने सबको समझाए और सबको शांत किया जाए और वहां दोबारा उपद्रव नहीं हो? तो क्या शबनम जी बताएं कि क्या कुछ ऐसा है? आचार्य जी, मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी धार्मिक लोग हैं सब लोग एक बाहर निकले, विदेश में नहीं, अपने ही देश में। आज हमारे देश में जरूरत है सब लोगों की। विदेश तो हम फिर कभी दौरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी भाई थोड़े समझदार भी हैं, वो जल्दी हमारी यहाँ से भी बात सुन लेंगे और समझ जाएंगे। पर आज हमारे देश में, चाहे वो हिंदू धर्म के अपने गुणी और ज्ञानी व्यक्ति हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के, खासकर मैं मुस्लिम धर्म से, क्योंकि मैं उस धर्म से आती हूँ, तो मैं उनसे गुहार लगाना चाहती हूँ आपके माध्यम से, बाहर निकलिए। ये सिर्फ मैं मस्जिद में बैठा रहूंगा और सब कुछ आंखें बंद करके देखता रहूंगा से काम नहीं चलेगा। आप कितना भी दिन भर कुरान शरीफ पढ़ते रहिए और आपके लोग बाहर उपद्रव मचा रहे हो या किसी गलत दिशा में जा रहे हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम बाहर आके सबको प्रेम प्यार से संजोएं, अच्छी राह दिखाएं। तो मुझे लगता है कि चाहे मस्जिद में 10 दिन नमाज ना पढ़ी जाए, लेकिन सारे जितने भी हमारे मौलवी मौलाना हैं, इस सो कॉल्ड मौलवी मौलानाओं की बात नहीं कर रही हूं जो उपद्रव मचवाने वाले हैं, जो उपद्रव को शांत करवाने वाले मौलवी मौलाना हैं, उनको सबको घर घर की घंटी बजाकर कहना चाहिए, ये सब जो देश में अराजकता फैलाओगे तो फिर इस देश के नागरिक भी नहीं कहलाओगे और जेलें भरी जाएंगी आपसे, आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस दिशा में जाके कोई फायदा नहीं होने वाला। देश की मुख्य धारा से जुड़िए। आप देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, देश ने आपको सम्मान दिया है, प्यार दिया है, रोजी रोटी दी है, इस देश में आप रहते हैं, जमीन दी है आपको रहने के लिए, तो इसका सम्मान करना सीखिए। मुझे लगता है कि अगर हमारे थोड़े कौमी रहबर, जिनको हम कहते हैं अपनी भाषा में, वो बाहर आकर इस तरह से समझाएंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी भी सारी खराब नहीं है आचार्य जी। मुस्लिम कम्युनिटी भी सारी देश के खिलाफ भी नहीं है और हिंदू धर्म के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कुछ सो कॉल्ड जो दाढ़ी टोपी लगाकर मौलाना जो टीवी चैनल्स में आप देखते हैं, ये इनको भड़काने का काम करते हैं। देखिए, अनुपुर शर्मा ने ऐसे कह दिया हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। मैं बोल रही हूँ हमारे प्रोफेट नबी, जो जिनको हम नबी कहते हैं, हमारे प्रोफेट मोहम्मद भी होते, वो भी कहते माफ करिए। गलती की, अगर कोई माफी मांग रहा है, किसी से गलती हो गई है, गलती से अपशब्द निकल गए, हालांकि यही पूछना चाहता हूं, हालांकि जो पैगंबर साहब ने कार्य किया था, आज क्या हमारे भारतवर्ष का कोई ऐसा मुस्लिम हाजी या औलिया है जो उस कार्य को करके दिखा दे? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद शिक्षा देकर गए, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे।
उन्होंने कहा था पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए, उन्होंने कहा था कि अगर आप जिस देश में रहते हैं उस कानून को फॉलो करिए। ये सब शिक्षा कौन देगा? ये सब शिक्षा नहीं दे रहे। देखिए शिवलिंग पर अपशब्द बोलेंगे, आप भी तो हिंदू धर्म के लिए इतने अपशब्द बोल रहे हैं, फिर भी हिंदू भाई कोई खड़ा होकर नहीं कहता गर्दन काट लीजिए। लेकिन आपने मुसलमानों को इतना कुछ कट्टरवादियों ने, कुछ कट्टरवादी मुसलमान इस तरीके के तैयार कर दिए हैं जिससे पूरा मुस्लिम समुदाय पूरी दुनिया में आज आप देखते हैं कि कितनी इंसल्ट हो रही है मुसलमान की। हर कोई उन्हें पत्थरबाज कह रहा है। तो मैं आपके माध्यम से आचार्य जी आपसे भी चाहूंगी कि आप भी आशीर्वाद दें हमारे मुस्लिम समुदाय को, और हमारे मुस्लिम समुदाय को समझाने के लिए अगर आपको भी चलना पड़े तो हमारा सहयोग करें, और हम सब लोग मिलकर अगर समझाएंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय भी कुछ चंद लोगों के अलावा बाकी सब देश में शांति से रहना चाहता है, प्रेम प्यार से रहना चाहता है। और बरसों से हिंदू मुस्लिम एकता का हमारा भारत एक उदाहरण पेश करता है पूरी दुनिया को। तो मुझे लगता है हम सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। अब भारत छोड़कर जाकर नहीं, विदेश में नहीं, भारत में दीजिए जितने आप प्रवचन दे सकते हैं। आज हमारे भारत को जरूरत है, हिंदू भाइयों की भी जरूरत है, मुस्लिम भाइयों को भी जरूरत है। हम अच्छी बातें सुनेंगे तो हम अच्छी सोच लाएंगे, अच्छे विचार आएंगे हमारे मन में और हम अच्छी दिशा में जाएंगे। मैं तो आप सबसे बस इतना ही कहना बहुत अच्छा है शबनम जी। मैं चाहता हूं कि आप राजनीति में भी हैं, तो जहां भी ये झगड़े या फसाद होता है वहां पे आप मीडिया को कॉल करें, हम आपके साथ हैं और तन मन धन से हम साथ हैं। और 5 रुपए हमें किसी से नहीं चाहिए, हम किराए का कमरा भी खुद लेकर ठहरते हैं। गांव में भी जाता हूं, मैं तो पूरे राज्य में जाता हूं, लेकिन मुझे आज तक मीडिया से नहीं मिल पाया था। लेकिन हमारे जो वीके न्यूज चैनल है, ये सत्य का चैनल मैं बोलता हूं, क्योंकि इन्होंने एक सत्य की बात को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। नहीं तो जहां भी जाते थे वो कुछ बताते थे, उस बारे में मैं नहीं बताऊंगा। तो आपने जो बताया है, ये सभी जितने भी हमारे वेद शास्त्र है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ है, इन सब को आप फील्ड में लेके आइए और कॉल करिए कि जो सबसे बड़े गुरु हैं उन्हीं को स्टेज पे बुलाइए और वो उस पब्लिक को दें। मैं निषाद पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हूं। हमसे जो भी बन पड़ेगा, कभी भी आप हमें आदेश देंगे तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। धन्यवाद। अगला एक नमस्कार, वीके न्यूज में आप सबका स्वागत है। और आज जो मुद्दा है धर्म पर फसाद, देश के टुकड़े, और इसको सहयोग से कैसे हम बदल सकते हैं, परिवार को, देश को, समाज को और संसार को, और किसी भी चीज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सहयोग जो है आज निःशुल्क है, 1 भी रुपया इस पे कोई चार्ज नहीं कर सकता, और ये पूरे संसार के लिए कार्य कर रहा है। हम सुबह 4 बजे उठ के जो हमारे देश में आफत आती है किसी भी तरह की, हम उसको सुबिट करते हैं। ये पैगंबर साहब ने सुबिटिंग का फॉर्मूला बताया था। जब आपको मालूम होगा, शबनम जी से मैं बात कर रहा हूं, कि जब वहां जाते हैं मक्का मदीना तो एक पुरानी चप्पल लेके जाते हैं, पुरानी जूती लेके जाते हैं और उस शैतान को मारते हैं। वो फॉर्मूला हम यही घर पर ही करते हैं और उससे हमारी राजनीति में अंतर आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और जो देश है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। क्योंकि पहले बहुत आफत थी, अब शायद इतनी नहीं है, तरह तरह के बम फटते थे, अब शायद इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति में भी अच्छे लोग आ रहे हैं। और आप जैसे जैसे शबनम जी हैं, महामंडलेश्वर जी, ये अपना लेके आगे चलेंगे तो हो सकता है हमारी राजनीति बहुत ऊंची हो और हमारे देश की लॉ को पूरी दुनिया स्वीकार करे। और वो दिन आ रहा है कि हमारे देश के कानून को, जो नए कानून बनने जा रहे हैं, जो नया इतिहास रचने जा रहा है, ये इतिहास को पूरी दुनिया पढ़ेगी और पूरी दुनिया बदलेगी। तो मैं अगला सवाल जो है, हमारा योगा दिवस आ रहा है जो 21 जून को, तो इस पर योग दिवस पर इस पर क्या करना उचित है और योग क्या होता है, और योग अगर हो जाए तो उससे क्या फायदा होता है, और योग करते हुए अगर हम कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो क्या योग वो है या नहीं है। तो मैं महामंडलेश्वर जी से पहले मेरा विनती है कि वो बताएं कि ये योग क्या है और इसे करने के बाद क्या क्या शरीर के अंदर चेंज आता है, परिवार में आता है और देश में आता है। देखिए, योग जो है वो शरीर का, मतलब कहा जाए कि शरीर अगर है उसको स्वस्थ रखने का अगर सबसे बड़ा कोई कारक है तो वो योग है। जब तक हम योग नहीं करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो पहले कभी हुआ करता था, पहले स्कूल में ये सब योगा चला करता था, उसमें ना धर्म हुआ करता था ना ये सब चलता था, वहाँ योग सिखाया जाता था। लेकिन आज वो परंपरा, जो जितने भी अंग्रेजी स्कूल बनते चले जा रहे हैं उनमें ये परंपरा एक गायब हो गई है, और सिर्फ स्पोर्ट्स के नाम पे मोटी फीस वसूलते हैं
तो योग पर जो ध्यान देने वाली बात है कि योग कोई ऐसा पहला अध्याय नहीं है कि कोई जो आज हमको पता चल रहा है कि योग क्या है। योग शरीर को जैसे तोड़ मरोड़ करके 10 से 15 मिनट सुबह के समय अगर आप दे दें तो पूरे दिन शरीर स्वस्थ रहेगा, ना कोई बीमारी लगेगी। तो योग वो साधना है जो शरीर को स्वस्थ रखती है। अगर स्वस्थ रखने के लिए हमें करना पड़े तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 21 जून को जो योग दिवस है हमारा, तो उस पर हम सब एक साथ आगे आए और अपने अपने क्षेत्र में इस काम को बढ़ावा दें। ऑनलाइन लोग टीवी पर बहुत सारे चैनल दिखाएंगे कि योग, रामदेव जी दिखाएंगे, हो सकता है मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार दिखाते ही हैं। तो इसी को हम एक आयाम बना लें, एक अध्याय बना लें कि प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का योग आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि सभी स्वस्थ रहेंगे और जीवन में खुशियां आएंगी। आदमी स्वस्थ रहता है तो खुशी भी आती है, तो संपन्नता भी आती है। तो योग महत्वपूर्ण हिस्सा है जिंदगी का जो सबको करना चाहिए। मैं शबनम जी से बात कर रहा हूं और पूरी जनता से कि बहुत सारे योग करते हुए वो हमारे पास आए हैं और उनको डेली योगा करते हैं, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी की शुगर बंद नहीं हो रही, किसी को बीपी हाई है, किसी को अस्थमा है, किसी को माइग्रेन है और वो काफी टाइम से कर रहे हैं। तो जब योग इतनी बड़ी चीज है तो उसके करने से तो मुझे लगता है कि इंसान को डॉक्टर की जरूरत नहीं, वो घर पे ही योगी बन जाएगा। तो शबनम जी का क्या विचार है? हालांकि वो अध्यात्म की नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा छोटा सा एक सवाल है। तो योगा से होगा ऐसा कहते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि शुगर खत्म हो जाएगी या और अन्य बीमारियों का, आचार्य जी आपने नाम लिया कि ये सब खत्म हो जानी चाहिए अगर हम योगा करते, नहीं, योगा अपने आप को फिजिकली फिट करने के लिए है। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसकी तो आप दवा लेने डॉक्टर के पास ही जाते हैं, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी नहीं। ये जो हम सुस्त पड़े रहते हैं दिन भर, अगर हम सुबह थोड़ा आधा घंटा या 15 मिनट योगा करके जाते हैं तो ऑफकोर्स हमारे अंदर एक एनर्जी रहती है। और जो जिस तरीके की मैं प्रॉब्लम्स देखती हूँ, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई या इस तरीके की प्रॉब्लम में एक्सरसाइज बहुत काम आती है। तो अगर हम 15-20 मिनट योगा करते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगा को एक नया आयाम भी दिया है। वो शायद जो लोग योगा की तरफ नहीं जाते थे, वो भी जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने संभाला, उसको योगा हमें बताया, तब से मैं देखती हूँ कि बच्चे को आज योगा के बारे में भी पता है और शायद उससे थोड़ा बीमारियां खत्म हो रही हैं या नहीं, ये तो आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे और डॉक्टर अच्छा बता पाएंगे। पर हाँ, योगा करने से आप स्वस्थ रहते हैं, आपका तन मन थोड़ा शीतल रहता है और आप एनर्जेटिक रहते हैं। ये तो मैंने स्वयं में भी देखा है, क्योंकि मैं स्वयं जब से प्रधानमंत्री जी को देखा, फॉलो करती हूँ और योगा करने लगी हूँ, तो काफी फिजिकली फिट हो जाता है इंसान। बहुत अच्छा बताया है, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्योंकि योग का मीनिंग वो हमारे कुरान शरीफ भी बताती है और हमारी सौंदर्य लहरी किताब भी बताती है, विवेक चूड़ामणि भी बताती है, ज्ञानेश्वरी भी बोलती है। योग का मतलब है जब तक आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता तब तक कोई योग है नहीं। ये एक्सरसाइज में 5th क्लास से करता था और उसके बाद भी मैं हाई पेशेंट रहता था। क्यों रहता था वो मैं बता दूंगा पब्लिक के बीच में, मुझे वो नहीं है, लेकिन आज उस समय मेरी इतनी टैबलेट चलती थी, आज एक नहीं चलती। क्यों? क्योंकि उस समय दुनिया चाहती है पैसा आए, दुनिया चाहती है मेरा रुतबा हो, तो ये सब चाहने से भी हमको बीमारी आती है। अगर हम संतुलन में जीवन जीते हैं और हमको आत्मा से मिलन हो जाए, रूह से हमारा संबंध जुड़ जाए, तो अल्लाह हमारी बात को, परमात्मा हमारी बात को तत्क्षण सुनते हैं। आप घर बैठ करके बिना दवाई, बिना डॉक्टर के खुद उस चीज से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो रूह है, जो ब्रह्म शक्ति है, ये किसी भी चीज को ठीक कर सकती है। ये डिफेंस में हम जाते हैं, वहां हम आतंकवादी को बता देते हैं कि जहां ये पॉजिटिव एनर्जी तेज हो जाए तो समझिए कि यहां आतंकवादी नहीं है, अगर ये हीट हो जाए तो मौजूद बैठा हुआ है, क्योंकि ये तुरंत बताएगी। इतनी जल्दी एक्स्ट्रा भी नहीं बात करता है। और हर इंसान, कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कहे मैं टेबलेट नहीं लूंगा, लेकिन जब योग हो जाएगा तो आपकी टेबलेट छूट जाएगी, छोड़नी नहीं है, अपने आप छूट जाएगी। तो योग दिवस पर मेरी गुजारिश है आप सब से भी और प्रधानमंत्री से भी कि आत्म साक्षात्कार की बात करें। अभी योग का सब्जेक्ट बना दिया है, एमपी में पहले चालू हो गया था, दिल्ली में भी बातचीत हो गई है, चल रही है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात है। लेकिन
आत्म साक्षात्कार के बिना योग नहीं होगा। जब तक हाथों पे रूह नहीं आएगी तब तक हम ना तो मंदिर, ना मस्जिद, ना सच्चे इंसान को पहचान नहीं सकते। क्योंकि जहां से भी आप निकलेंगे, अगर कोई साधारण इंसान भी आपके पास आकर के बैठ गया और उसको बीपी हाई है तो आपको 2 मिनट में बीपी हाई हो जाएगा बात करते ही, क्योंकि उसकी निगेटिव एनर्जी को ये बॉडी शक करती है। ये अब गुरु पद पे आ गए हैं आप साधारण इंसान नहीं है, औलिया है। औलिया जो होता है वो दुनिया के लिए काम करता है, किसी एक के लिए नहीं करता, किसी एक जाति के लिए नहीं करता, वो इंसान की इंसानियत के लिए करता है। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सनातन धर्म हो, कोई भी हो, वहीं जाकर के वो अपना कार्य करेगा। तो जो योग है ये आत्म साक्षात्कार के बिना पूर्ण नहीं होता है। जो हम योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमें रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जो हमें तकलीफ है किसी भी तरह की, उसको हम दूर नहीं कर पाते। अब मान लिया एक आदमी की पिंगला नाड़ी है, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचता है, भाग दौड़ करता है, 24 घंटे सोचता है ये बना दूंगा, बच्चे को ये बना के जाऊंगा, और उसको बीपी हाई शुरू हो गया। अब वो अगर हनुमान चालीसा शुरू करता है तो ब्लड कैंसर के चांस शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सूर्य नाड़ी वैसी तेज हो रही है, उसको तो चंद्रमा का मंत्र चाहिए तो वो ठंडी हो, लेकिन वो हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो ये जो आपकी फिंगर है, ये आपकी फिंगर बताएंगी कि इसको कौन सा मंत्र देना है और कौन सा तत्व इस्तेमाल करें। पृथ्वी तत्व से ठीक होगा या अग्नि तत्व से। अगर बीपी लो है तो उसको कैंडल से, मोमबत्ती से आप ठीक करेंगे घर बैठ के। दवाई नहीं दी जाएगी, पैसा लिया नहीं जाएगा, इलाज गारंटी का होगा, चाहे उसे कोर्ट के पेपर पे लिखवा लीजिए, लेकिन परिवार के लोग करेंगे। हम फॉर्मूला देंगे क्योंकि हम पैसा नहीं लेते हैं। अगर दवाई देंगे तो गारंटी लिखेंगे ही नहीं हम, क्योंकि जिस चीज से हम खुद ठीक हुए, अब हम चाहते हैं ये जन जन तक, इंसान के जन जन तक पहुंच जाए। पहले अपने देश में, अपने समाज में पहुंचे, उसके बाद दूसरे देश में पहुंचे, ताकि पूरा संसार एक उसमें आ जाए और आने वाले टाइम में हमारा देश आत्म साक्षात्कार के बारे में, अध्यात्म के बारे में दुनिया में जाना जाएगा और सबसे उच्च कोटि का देश होगा हमारा। वो लिखा हुआ है, क्योंकि जो लिखा है वेद शास्त्रों में वो झूठ नहीं है, वो पूरा होगा ही होगा। ये गीता में भी लिखा, भागवत में, हर जगह लिखा है। और इस पॉजिटिव एनर्जी से, ब्रह्म शक्ति से जब आदमी के प्राण निकलते हैं तो अर्थी को पहचान लेंगे 2 मिनट में कि ये इंसान नर्क में गया, जन्नत में गया या यहीं लटक गया है। इसके लिए 2 ईंट लगा और देवता बना देते हैं लोग, फिर वो किसी पे आता है, कभी भाभी पे, कभी भाई पे, फिर उसके लिए चद्दर लाते, चद्दर चढ़ा, तो उन लोगों को जन्म नहीं मिलता। तो ये बड़ा ऊंचा टॉपिक है, मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लेना चाहता। और हमारे महामंडलेश्वर जी सब जानते हैं और हमारे जो सबनम जी हैं इनको ज्ञान है, लेकिन आज ज्ञान ये प्रैक्टिकल पे आ गया है। अब हमारी थ्योरी बंद हो जाएगी। अब जिस इंसान के पास ये पावर होगी वो 1 लाख लोगों को बदलेगा और निःशुल्क बदलेगा, उसे कोई 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दवाई गोली अपने आप बंद होंगी, बंद नहीं करनी। अगर कोई आदमी नशा करता है, नशा तो सभी करते हैं, तंबाकू खाते हैं, बहुत सारे फ्रेश नहीं होते, मुझे मालूम है। कोई सड़क पे चलते खाता है, कोई क्लब में पीता है, पीते सभी है। पीते क्यों? पहले वो शौक में पीते हैं, फिर वो मजबूरी में पीते हैं, क्योंकि उनके बिना गाड़ी नहीं चलती है। तो योग दिवस पर मैं चाहता हूं कि सबनम जी भी हैं और हमारे महामंडलेश्वर जी, ये सब अपने इलाके में इस योग दिवस पे आत्म साक्षात्कार की बात करें और उनको प्रैक्टिकल कराएं। अगर आप कहीं नहीं कर पाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम वहां आकर के जनता के सामने, मीडिया के सामने उनको प्रैक्टिकल कराएंगे और बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक को फायदा मिलेगा और घर बैठे मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सब लोगों ने टाइम दिया है और उसके लिए। तो आगे अभी सेशन हमारा चल रहा है, तो मैं आज भी के न्यूज में सभी का स्वागत करता हूं। और दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन आया है वो अग्निपथ, क्योंकि हम करंट चीज ले रहे हैं, जो आज वर्तमान में गुजर रही है हम उसको ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है। तो ये जो अग्निपथ है, आजकल सरकार ने 21 साल से 26 साल के नवयुवकों को सेना में भर्ती का प्लान चलाया है। उन्हें 4-5 साल के लिए 20-25 हजार रुपए मिलेंगे और बाद में 10-11 लाख रुपए मिलेंगे। इस पर सेना में भर्ती के लिए दूसरे लड़के जो पहले से तैयारी कर रहे थे हंगामा कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं। कहां तक उचित है और कहां तक गलत है? तो मैं सबनम जी से करूंगा। महामंडलेश्वर जी लाइन पे है नहीं, आ गए हैं, तो मैं पहले सबनम जी से ही बात कर रहा हूं कि ये बताएं कि इसमें क्या कैसे कर सकते हैं हम और कैसे बदल सकते हैं, इस सब समस्या का समाधान कैसे करेंगे।
आचार्य जी, अगर कोई सरकार कोई स्कीम लेकर आती है आपके लिए और आपको नहीं समझ आती है, मुझे लगता है कि ये मेरे खिलाफ आई है, मैं तो बड़ी आगे बढ़कर बोल रही हूँ कि आपको लगता है कि भविष्य इसमें मेरा अंधकार में है, तो भी आपको देश की संपत्ति जलाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। आप सरकार से लड़िए किसी भी बात पर, आप सरकार से जवाब मांगिए किसी भी बात पर, हमारा संवैधानिक अधिकार है ये। और मैं बोल रही हूँ कि आप, सरकार ने दे रखा है, बैठिए कहीं पर, कितना मर्जी आपको धरना प्रदर्शन करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर शांतिपूर्वक तो करेंगे ना। ट्रेन में आगजनी, बसों को तोड़ना, स्कूल में, स्कूल बस देखिए आप, बच्चों की खड़ी है, बच्चे रो रहे हैं, आपको दया नहीं आती है कि आप सिर्फ अपने छलावे की वजह से, आप अपने राजनीतिक प्रपंच की वजह से पूरे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से आचार्य जी, क्योंकि आप बहुत शांति की बात कर रहे हैं, आपके पास वो वाली एक शक्ति भी है जो भगवान से हमारी लॉ लगाने की तरफ आप लेकर जाने की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों को भी थोड़ा ज्ञान दें, बल्कि ऐसे लोगों को तो बिठा बिठा कर आपको समझाना चाहिए कि क्या चीज़ है जिससे वो उग्र हो रहे हैं। हम लोग तो पॉलिटिकल या हम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग दूसरी तरह से समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनका सीधा कनेक्शन भगवान से जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप सबको भी बाहर आके उन लोगों को समझाना चाहिए। धरना प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई स्कीम हमें नहीं समझ आई, सरकार से लड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है, लड़िए, जवाब देगी सरकार आपको अगर आपके हित में नहीं होगा। कृषि कानून आपने देखा, अगर नहीं समझ आए और जनता नाराज थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लेने का काम किया, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसा आपने बताया कि कुछ नेगेटिव एनर्जी इस तरीके की चीज़ें काम करती रहती हैं, तो अगर आपके माध्यम से भी कुछ अच्छा हो सकता है तो मैं आपसे भी आशा करूंगी ऐसी कि आप भी आगे बढ़ें और इस तरीके के लोगों को शांतिपूर्वक कैसे, किस धारा में उनको ले जाया जा सकता है, उस पर भी आप थोड़ा ज्ञान भी दें, और उनको कैसे संभाला जा सकता है, संयोजा जा सकता है, उस पर भी आप कुछ काम करें और बताएं भी आज अपने माध्यम से। धन्यवाद। मैं मंडवेश्वर जी से भी विचार चाहता हूँ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं सब लोग मिलके, और इसमें कैसे इन युवाओं को समझा के या इनको बैलेंस कैसे किया जाए, जिससे ये हमारे देश की संपत्ति जो को नुकसान दे रहे हैं और वो हमारे पर ही पड़ती है टैक्स के रूप में, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं आध्यात्म के माध्यम से, क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, आज की न्यूज के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। तो जो युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग को ये सोचना जरूर चाहिए था कि ये जो नुकसान है ये किसका है, ये देश भी अपना है, और जो नुकसान पे उतर ही आए वो उसके लायक ही नहीं है कि वो देश की रक्षा में कर सकें। मतलब ये जो नौकरी है ये वतन के लिए की जाती है, वतन के लिए एक सहयोग है, उस व्यक्ति का सहयोग है, वो अपने घर परिवार को छोड़कर वतन के लिए जान कुर्बान करता है, उसके लिए एक कहा जाए संकल्प है और एक साधना है। जिस साधना में सेंध लग जाए पहले ही तो वो उसके लायक ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ जितने भी ये जो हाल किया है अभी पिछले 3-4 रोज में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी आवाज अगर जहां तक भी जाए, मैं इसका तो समर्थन करता हूं कि नहीं करता कि मोदी जी कैसे हैं, लेकिन मैं भारत सरकार का समर्थन करता हूं कि भारत सरकार के फैसलों के लिए अगर हम इसी तरीके से उपद्रव खड़ा करते रहेंगे, जैसे कि किसान आंदोलन बहुत लंबे चला, साहिलबाग चला और अब ये चल रहा है, तो ये एक विकल्प नहीं है। आपको लड़ना है तो आप कोर्ट के माध्यम से लड़िएगा। तो जो संवैधानिक बात संविधान से चलने की आ ही गई है, तो आपको हर चीज के लिए कोर्ट बना हुआ है और आप इकट्ठा होकर वहां अपना याचिका डालते, याचिका पर कोर्ट फैसला लेता, भर्ती पर रोक लगा देता। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट तो आज इतना पक्षधर हो गया है पीड़ित का कि वो आधा घंटे में फैसला कर देता। सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट 2 बजे खुल जाता है और तुरंत 10 मिनट के अंदर वो ऑर्डर जारी कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे ये जो राजनीति है, ये जो अग्निपथ पर जो काम हुआ है, ये राजनीतिकरण हुआ है। यहाँ ये नौकरी की बात नहीं थी, ये जो राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग हैं, ये उनका उपद्रव किया हुआ है। और जहां तक बच्चों की बात है, जो हमारे अधिवक्तागण हैं, उनको लगना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, वो भी कम से कम समझाएं। याचिका डालते तो सुप्रीम कोर्ट में समझता हूँ इस भर्ती पर तुरंत रोक लगा देता, और लेकिन ऐसा काम नहीं किया। सही दिशा वाला काम हम अगर नहीं करेंगे तो देश की जो दिशा है वो भटक रही है, और अपने देश के राजा को अगर आप कुछ करने नहीं देंगे तो वो देश की दिशा और दशा क्या हो सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही, ये घटना अब तक की सबसे बड़ी निंदनीय घटना है, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि ये युवा जो पागल हो गए हैं, इनको ठीक हो जाना चाहिए, इनका होश ठिकाने पे आ जाने चाहिए। और हमें डर किसी चीज का नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि आप अपनी मंत्र शक्ति से या साधना शक्ति से आप देश को क्या देने वाले हैं,
हम देश को बहुत कुछ देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। हम पागल नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, हम कंप्यूटर इंजीनियर भी हैं, हमने सिर्फ वेद और शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, हमने उस हर एक शख्सियत की दर्द को समझ के यहाँ उतरे हैं कि भारत का एक भी नागरिक दर्द को ना सहे। बहुत अच्छी बात बताई है। सहन शक्ति, उस दर्द को सहन शक्ति करने की समय बहुत कम है हमारे पास और अगले शो में हम फिर आएंगे। मैं आज आपको हम बता देते हैं कि आप जिस इंसान की जो हमारी राइट साइड पिंगला नाड़ी है, सिंपैथिक पैरासिस्टम राइट साइड, अगर उसका वीक है तो वो झगड़ा करेगा और नाजायज झगड़ा करेगा और वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। और जो हमारा लेफ्ट साइड का हिस्सा है अगर ये वीक है तो ऐसे जो नेता इस साइड के होते हैं वो झगड़ा कराते हैं। तो दोनों ही गड़बड़ है। ये नहीं है कि युवा ही गड़बड़ है, हमारी राजनीति में भी कुछ गड़बड़ है। तो राजनीति में हमारे जब तक सुषुम्ना नाड़ी जो सेंट्रल पैरा सिस्टम है, जब तक वो नहीं चलेगा, जब तक ये अवेकिंग नहीं होगी पॉजिटिव एनर्जी, तब तक हम ये झगड़े पसंद खत्म नहीं कर सकते। या तो हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी हैं जो तुरंत जजमेंट लेते हैं और हमारी सरकार जो लॉ है वो जजमेंट तुरंत ले रहा है, तो अब ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको हम सहयोग को उस एरिया में फैला दिया जाए तो जो आदमी झगड़ा करना चाहता है, क्योंकि मैं पूरी ऑल इंडिया की जेल में जाता हूं, तिहाड़ भी मेरे पास है, यूपी की बहुत सारी हैं, वहां जो मर्डर करते थे, जो बार बार क्राइम करते थे, हमने उनको ये प्रैक्टिकल कराया, सहयोग कराया। और उन्होंने जो जेल वाले भी परेशान थे कि भी ये तो बहुत झगड़ालू आदमी है, वो आदमी 15 दिन के अंदर शांत हो गया। किसी को पहले पानी नहीं लेने देता था और खुद पानी पहले लेता था। अब वो दूसरों को कहता है आप ले लीजिए मैं बाद में लूंगा। क्यों? क्योंकि वो संतुलन बैलेंस में आ गया। तो ये जो झगड़े करते हैं और कुछ चंद लोग उनको सपोर्ट करते हैं, ये सब इनबैलेंस हैं। इनको अंदर का अगर जागृति मिल जाए, आत्म साक्षात्कार मिल जाए, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि वहां झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये चंद लोग होते हैं और आप और हम लोग मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं उस एरिया में जिसमें भी ये आपको अंदेशा हो कि यहां झगड़ा होगा, उस एरिया में जाके हम मुस्लिम को भी देंगे, हिंदू को भी देंगे, ईसाई को भी देंगे और वहां झगड़ा अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी पांचों तत्वों को कमांड करती है। जब ये सहस्त्रार से आती है, आपने देखा बच्चे का जो तालू चलता है ये ऐसे, जब तक ये चलता है तो उसका कनेक्शन उस खुदा से, भगवान से होता है। और जब ये बंद हो जाता है तब वो कहता है ये मेरा घर है, मुझे ये कपड़ा चाहिए। लेकिन फिर दोबारा से ही चालू, क्योंकि इसी के लिए हमने बोला है रीबर्थ डे। आपने विद माने समझा होगा, जो उनसे बात हुई थी राजा जनक से, आपको विद क्यों कहते हैं? विद माने वेद, वेद माने खुद को जानना और फिर वेद को, किताब को चेक करना कि वास्तव में इसके पढ़ने से नुकसान होगा या इस पिक्चर के देखने से हमें कौन सी तकलीफ होगी। क्योंकि जो बनाने वाला है और जो उसमें पात्र काम कर रहे हैं, अगर वो पाक नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उनको एक्टिंग करने से, उनको देखने से ही आज लोगों को तकलीफ हो रही है। और उन पिक्चर को देख करके, सीरियल को देख के लोग क्राइम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्राइम पिक्चर में बिल्कुल स्मोकिंग का दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन दिखाते हैं। इसमें उसमें मारधाड़ नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन दिखाते हैं। तो पहले हमारी मीडिया सुधरेगी, जब हमारी एक्टर जो बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, उनको भी आत्म साक्षात्कार दिया जाएगा, तभी वो इस बात को समझेंगे कि हमें कैसे समाज को सुधारना है पिक्चर सीरियल दिखा के। क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं पाएंगे, क्योंकि सहयोग जो है वो हर श्रेणी में काम करता है, गरीब से गरीब, राजा से राजा। लेकिन इसमें चलने के लिए थोड़ा सा आप जैसे मेहनत करेंगे तो ये जन जन तक जब पहुंच जाएगा तो आप देखिए पूरा हमारा समाज और देश, ये झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे। और जो ये युवा वर्ग कर रहा है, आप इनको 15 दिन हमसे मिला दीजिए जो कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ये खुद ही शांत हो जाएंगे। क्योंकि अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है ये इतनी गजब चीज है कि ये इंसान को तो अच्छा करती है, ये समाज को भी अच्छा करती है, ये देश को अच्छा करती है और फिर संसार को। और अब ये जो कोरोना का काल चल रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये कोरोना काल नहीं है, ब्रह्म शक्ति फैल चुकी है पांचों तत्वों में। अब पांचों तत्व जो बाहर घूमता होगा और जिसके पास ये पावर है, उसको कोरोना लग नहीं सकता। और जिसके पास ये पावर नहीं है आत्म साक्षात्कार की, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसको घर में भी लग सकता है और कितने अंदर घुस जाए तब भी लग सकता है। तो सहयोग आज की दुनिया में सबसे ऊंची प्रणाली है और साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको अपनाएं और आगे पब्लिक के बीच में इसको मीडिया के थ्रू या आप जनता के थ्रू या कथा के सत्संग के थ्रू इसको दें
और उससे प्रैक्टिकल होगा तो वो आपके शिष्य कभी भी वो गलत लाइन पे नहीं जाएंगे, ना झगड़ा करेंगे। नहीं तो हमारे जो शिष्य हैं उनको झगड़ा नहीं, हमारे सहयोगी पूरी दुनिया में हैं, लेकिन कोई भी झगड़ा नहीं करता है, वो केवल शांत होकर ध्यान में ही उस ब्रह्म शक्ति से उस पर चिट डालता है और उससे वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, समय कम है, अगले शो में फिर हम मिलेंगे साक्षात। और बहुत बहुत मंडलेश्वर जी का और शबनम जी जो आई हैं और जनता का जो हमारे टीवी चैनल को देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हमारा